अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान झा एक बार फिर आपके साथ। आज मैं जिस मौजूद पर बात करूँगा वो आपने ख़ुद भी शायद एक्सपीरियंस किया हो या शायद देखा भी हो कि जब भी डेंटिस्ट आपके नए दांत बनाने के लिए या कुछ भी और नाइट गार्ड बनाने के लिए या किसी भी और प्रोसीजर के लिए दांतों का इंप्रेशन या साइज़ लेते हैं या कोई और डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं तो उबकाई आती है, जिसको हम गैगिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, ये आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम मुंह में कोई चीज़ रखते हैं तो मुंह के जो टिश्यूज़ हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो ये फ़ील करते हैं कि कोई भी चीज़ वो हम निगलने लगे हैं। उसका फिर वो जो रिएक्शन देता है उसको हम गैगिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, या जो मुँह से उबकाई आती है। इसको मैनेज करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहली बात, हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। पेशेंट को समझाते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं इससे आपको ना तो कोई उबकाई आएगी, ना इससे आपको कोई वॉमिट होगा, ना ही आपको कोई और इस तरह की कोई नाखुशगवार सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। या हम अच्छे तरीके से उनको मिसालें देकर या वीडियोज़ दिखा के हम उनको समझा देते हैं। अगर इससे भी काम ना चले तो हम फिर पेशेंट को कहते हैं कि जब हम डेंटल प्रोसीजर कर रहे हों या मुंह में हम इम्प्रेशन ट्रेस रख रहे हों तो अपने टो को देखें, पाँव को देखें। जूता पहना है उसकी टो को देखें, या अगर खुला जूता पहना है तो अपने पाँव की उंगलियों को देखें। इससे तवज्जो बढ़ जाती है और फिर गैगिंग रिफ्लेक्स नहीं होता। अगर ये भी पॉसिबल ना हो, हम फिर कहते हैं कि पेशेंट अपना हाथ और मुट्ठियाँ बार-बार बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। इससे भी उनकी तवज्जो इस तरफ लग जाती है। अगर इससे भी काम ना चले, ऐसा भी पॉसिबल ना हो, तो हम फिर ये करते हैं कि इम्प्रेशन लेने से पहले या दांतों का साइज़ लेने से पहले आइस कोल्ड बर्फ़ के यख़ पानी से पेशेंट को कुल्लियाँ करवाते हैं। उससे जो गले के जो नाज़ुक रिसेप्टर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए नम या सुन्न हो जाते हैं और हमें अपना काम करने में आसानी रहती है और पेशेंट को गैगिंग रिफ्लेक्स या उबकाई नहीं आती। अगर ये तरीका भी कामयाब ना हो या इसको अडॉप्ट ना किया जा सके तो हम फिर मुँह में लोकल जो एनेस्थेटिक स्प्रे, जो सुन्न करने वाला स्प्रे है, वो कर देते हैं। उससे भी ये होता है कि जो रिसेप्टर्स हैं वो वक्ती तौर पे उनकी बेहिस हो जाते हैं और पेशेंट को गैगिंग रिफ्लेक्स या उबकाई आने का जो अमल है वो नहीं होता। इसके अलावा हम पेशेंट को ये भी समझा देते हैं कि अगर वो घर में टूथब्रश लेके मुँह के वहाँ तक ले जाए कि जहाँ पे उसको गैगिंग या उबकाई की सिम्पटम शुरू होती है, वहाँ तक ले जाए और 10 से 15 दफ़ा पेशेंट ये एक्सरसाइज कर ले, इससे भी ये गैगिंग रिफ्लेक्स में कमी आ जाती है। और अगर ऐसा भी पॉसिबल ना हो तो हम फिर हल्का सा माइल्ड सा सेडेटिव या हल्की सी सुकून आवर जो दवाई है नींद वाली या रिलैक्स करने वाली, वो हम दे देते हैं। हमारे पास आने से पहले पेशेंट घर से खा के वो टैबलेट चलता है, हमारे पास आने तक कुछ पुरसुकून हो जाता है। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।